नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। गुजरात के केवड़िया में बीजेपी सांसदों और विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुशासन की नई परिभाषा दी है, जिससे देश की राजनीतिक सांस्कृतिक बदली है। और आपको बता दें कि शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने जल और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें राम जल सेतु परियोजना, कुसुम योजना, 2.5 लाख करोड़ के एमओयू शामिल हैं। सीएम ने युवाओं को 10 लाख रोजगार, महिलाओं को लखपति दीदी योजना और लाड़ू प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कही। किसानों को सम्मान निधि, ब्याज मुक्त ऋण, बोनस और फसल बीमा का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 60,000 करोड़ की लागत से 53,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे सीएम शर्मा, जिसकी छायाचित्र आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम शर्मा ने शिविर को संबोधित भी किया है यहां, और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने राजनीति की अवधारणा, परिभाषा बदल दी है। कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देखकर काम करती है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यहां पर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने के दौरान अपने संबोधन के दौरान कहा। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे देश में आयोजित मॉक ड्रिल के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से प्राप्त सभी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, गृह सचिव आनंद कुमार, डीजीपी यूआर साहू और एसीएस शिखर अग्रवाल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल, डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल और सिद्धार्थ सिहाग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। और इस दौरान सीएम ने मॉक ड्रिल की तैयारी में कोई कमी नहीं रहने देने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के सभी निर्देशों की पालना यहां पर सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। उनकी बैठक ली और बैठक में मॉक ड्रिल के दौरान सभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन जो तैयार की गई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। और इसको लेकर विभागों को, संबंधित अधिकारियों को, आला अधिकारियों को यहां पर उन्होंने वीसी के जरिए निर्देशित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के बॉर्डरों पर इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है, जबकि जयपुर एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो वहीं बीकानेर और श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और उन्हें मुख्यालय छोड़ने का आदेश दिया गया है। मंगलवार रात करीब 2 बजे जैसलमेर और बाड़मेर में कई इलाकों में फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई दी। पहले यह लग रहा था कि भारत कोई सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन बाद में यह जानकारी मिली कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। 4 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। सतर्कता, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसलमेर, बाड़मेर में कई इलाकों में फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई दी। पहले यह लग रहा था कि भारत कोई सैन्य अभ्यास कर रहा है। जिस तरीके से खबरें थी कि भारत राजस्थान से सटे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कल यानी कि आज इसको लेकर अभ्यास कर सकता है। अपने एयर स्ट्राइक की जिस तरीके से इनपुट्स मिले, जिस तरीके से खबरें आई, उसके बाद सुनिश्चित हुआ कि भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट पर है। सैन्य टुकड़ियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर एक्टिवेट हैं
और ऐसे में 4 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है और जयपुर एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स को कैंसिल करके और छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं श्रीगंगानगर में स्कूलों की। तो वैसे में बीकानेर श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। छायाचित्र आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। तो वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में तैयारियों की समीक्षा बैठक की और कलेक्टर ने बताया कि ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को ब्लैकआउट की स्थिति में सुरक्षित रहने के उपाय सिखाना है। ब्लैकआउट के दौरान नागरिक कृत्रिम रोशनी जैसे इन्वर्टर और जनरेटर, वाहन लाइट आदि का उपयोग न करें और पैनिक होने की सिचुएशन में जो है अपने आप पर संयम रखें। डरने की आवश्यकता नहीं है। कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शेल्टर होम चिन्हित किए जाएंगे और 12 सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो ऐसे में नागरिक सुरक्षा जागरूकता के लिए एनसीसी और एनएसएस स्काउट वॉलंटियर्स जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्लैकआउट का उद्देश्य दुश्मन को लोकेशन का पता न लगने देना है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में जो है लोगों को, आम जनता को और उन सेंसिटिव एरियाज में मॉक ड्रिल कराने का उद्देश्य यही है कि किसी भी पैनिक वाली सिचुएशन में जो है लोग सुरक्षित अपने आप को करें। किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर अपने आप को बचाव कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से यहां पर मॉक ड्रिल के माध्यम से आम जनता को, लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कि जब सायरन बजेगा या हूटर जिस तरीके के बजेगा तो ऐसे में पैनिक नहीं होना है और आप लोगों को अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित और आसपास के लोगों को सुरक्षित माहौल में अपने आप को जो है ढालना है और उस पैनिक वाली सिचुएशन से उबरते हुए अपने आप को बचाव करते हुए अपने घरों की, आसपास की लाइट्स को ऑफ कर देना है, जिससे कि दुश्मन को यह पता न लगे कि आपकी लोकेशन किस तरीके से, कहां से रोशनी के माध्यम से कोई हमला ना हो। इस तरीके से निपटने के लिए टोंक में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह सिद्धू और डॉक्टर विवेक जोशी ने आज निर्वाचन सदन में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है और यह संवाद भारत निर्वाचन आयोग की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से सीधे संवाद स्थापित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाना है। अब तक देश भर में 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जिनमें 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। राजस्थान में 921 प्रतिनिधियों ने 200 ERO स्तर की और 182 प्रतिनिधियों ने 33 DEO स्तर की बैठकों में भागीदारी की है। राज्य स्तरीय बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, जिसमें सभी प्रमुख दलों की प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। राज्य के खान विभाग ने माइनिंग प्लान और माइनिंग योजना के अनुमोदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि यह कदम व्यवस्था के सरलीकरण, पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया है और इससे लगभग 30,000 जो है अप्रधान खनिज लीज धारक और क्वारी लाइसेंस धारक लाभान्वित होंगे और अब लीज धारकों को विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो वहीं समयबद्ध तरीके से अनुमोदन मिलेगा और निदेशक दीपक तंवर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसके समय से बचत होगी और अनावश्यक असुविधा से राहत मिलेगी। एसीपी जज द्वारा भी फील्ड अधिकारियों को वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया है। माइनिंग इंजीनियर मनीष वर्मा ने तकनीकी जानकारी भी दी है ताकि आवेदन से अनुमोदन तक की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL के राज्य कार्यालय जयपुर में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता और रोकथाम विषय पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता NFL के प्रमुख और मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित कुमार
शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी तरुण कुमार जैन ने की है। इस मौके पर कई जिलों के थोक विक्रेताओं, राज्य कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। शर्मा ने प्रतिभागियों को भ्रष्टाचार उन्मूलन के महत्व और नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी है। उन्होंने सभी को भ्रष्टाचार से दूर रहकर ईमानदारी से काम करने की भी सलाह दी है। भ्रष्टाचार विरोधी और सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी या थोक विक्रेता के भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह पहल एनएफएल को जो है एक पारदर्शी और ईमानदारी संस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में सार्थक कदम है। तो एनएफएल में जो है भ्रष्टाचार रोकथाम पर यह बैठक हुई है और इस बैठक में ऐसे में जो है कहीं न कहीं जयपुर में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा का आयोजन भी किया गया है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से इस बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर एनएफएल के सतर्कता अभियान और अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं। विक्रेताओं और अधिकारियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया, भ्रष्टाचार विरोधी शपथ ली और एनएफएल में भ्रष्टाचार रोकथाम पर यह कहीं न कहीं महत्वपूर्ण बैठक, जिसके माध्यम से वहां पर शामिल हुए अधिकारियों को यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में शपथ भी दिलाई गई है। एनएफएल सतर्कता अधिकारियों ने यहां पर सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर स्थित टिडियासर गांव के ग्राम पंचायत भवन में अक्सर ताले लगे रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गांव के जागरूक निवासियों का कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कई जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पंचायत भवन अपनी मर्जी से खुलता और बंद होता है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। भवन में लेखा जोखा तैयार करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, जॉब कार्ड जैसे के कई काम होते हैं, लेकिन पंचायत भवन बंद होने के कारण उन्हें पंचायत समिति तक भागदौड़ करनी पड़ती है, जहां से उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को सरकारी अवकाश को छोड़कर नियमित रूप से खोलने का प्रावधान है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कर्मचारियों को ड्यूटी के प्रतिपाबंद करने की मांग की है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। ग्रामीण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताले लगे हुए हैं गेटों पे, आप देख सकते हैं। कोई लेखा जोखा कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे कि कहीं न कहीं ग्रामीणों को असुविधा का, समस्या का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो ये हनुमानगढ़ से तस्वीरें हैं, जहां पर टिडियासर ग्राम पंचायत भवन पर तालों की जो गिरफ्त है उसे खुलने नहीं दे रही है। साफ तौर पर ताले की जद में यहां पर ग्राम पंचायत भवन, जिससे कि ग्रामीणों को काफी भारी समस्या का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। शहर की कोतवाली थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सुधरो की गोद स्थित मथुरा मार्केट में गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ। इस हादसे में कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए। घटनास्थल पर पुलिस और बचाव टीमें पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य जारी है। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है और अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर भीड़ बढ़ने के से जो है स्थिति को और जटिल हो गई। तो तस्वीरें आपके सामने बीकानेर से। कोतवाली थाने में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ, जिसके बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल की तैनाती और साथ में फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची और ऐसे में घटनास्थल पर भीड़ बढ़ने से स्थिति को जटिल हो गई थी और ऐसे में जो कहीं न कहीं घायलों को तुरंत अस्पताल भेजने की भी व्यवस्था की गई है। और इस हादसे में कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। घटनास्थल पर पुलिस और बचाव टीमें राहत कार्य उनका लगातार जारी है। जैसे कि ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बचाव दल यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है।
स्क्रीन पर नजर आ रही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और स्थिति को नियंत्रण में रखने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के वन विहार रोड पर बाइक सवार दंपत्ति से हथियारों के बल पर मारपीट करने और पत्नी के गहने लूटकर ले जाने के साथ में फायरिंग की घटना में पति पत्नी के छर्रे लगने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा की खिरकारी निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र कन्हैयालाल गुर्जर अपनी पत्नी प्रिया और प्रिया की बड़ी बहन के लड़के 6 वर्षीय कृष्णा के साथ में शाम बाइक से अपने ससुराल धौलपुर जा रहा था। जैसे ही नरेंद्र बाइक से गजपुरा चौराहे से वन विहार रोड पर मुड़े, पीछे से पल्सर बाइक पर सवार होकर आए तो डाटा लगाए बदमाशों ने उनकी बाइक पर पीछे से पत्थर फेंके। जब उन्होंने अपनी बाइक को और तेज किया तो आरोपी तेज गति में बाइक को भगाते हुए लाए और उनके आगे लाकर खड़े हो गए। जबरन बाइक को रुकवा लिया। रुकने के बाद में उन्होंने कट्टा तानकर उनसे छीना झपटी की। जब इसका विरोध किया तो कट्टे से फायर कर दिया, जिससे छर्रे लगने से दोनों पति पत्नी चोटिल हो गए। इसके बाद नकाबपोश बदमाशों ने उनकी पत्नी को जबरन गहने छीने और इस दौरान कुआखेड़ा रोड की तरफ से एक बाइक आती दिखी तो बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना के बाद बाइक सवार लोगों को उन्होंने लूट की घटना के बारे में बताया तो वे चोटिल पति पत्नी को लेकर सदर थाना पहुंचे, जहां पर पुलिस मामले की जानकारी दी। सदर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की, आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया गया। घटना को लेकर नरेंद्र गुर्जर ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है। हम घर से उसको पियर में करने जा रहा था धौलपुर, तो मेरे पास चौराहे से हमारे पीछे लगते हुए तो कुआ घेरे से थोड़ा पहले ही उन्होंने आगे बाइक लगा के पहले पत्थर मारे, फिर कट्टे मारे, बंदूक गोलियां दी और हमारी चीज को छिना के ले गए। क्या क्या चीज ले गए? एक सीतारानी, एक बड़ा वाला मंगलसूत्र था, एक लाख। लगभग कितना सामान था? लगभग होगा 6-7 तोले। आपने एफआईआर की? जी। मांगरोल थाना क्षेत्र के 3 मई को कृषि मंडी के बाहर चाय की थड़ी पर बैठे युवक रामदयाल गुर्जर की लोहे के पाइप और सरिये से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि सुरेश गुर्जर, महावीर गुर्जर, रामनिवास गुर्जर, रामावतार गुर्जर, सुरेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि एक युवती ने मृतक के गांव के युवक से कोर्ट मैरिज करने पर आरोपियों ने रामदयाल पर लड़की को भगाने और सहयोग देने का शक किया। इसी को लेकर वह रंजिश रखते थे। 3 मई को उन्होंने मौका देख रामदयाल पर हमला कर दिया और जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसएचओ महेंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ और तकनीकी सहायता से आरोपियों को डिटेन कर गिरफ्तार किया। मामले में गहन पूछताछ जारी है और पुलिस टीम में साइबर सेल सहित कई अधिकारी शामिल रहे। जय आबूराजी सेवा संस्थान फाउंडेशन मुंबई राजस्थान ने स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान के साथ में एक ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस करार का उद्देश्य पाली, जालौर, सिरोही, राजपुरिया और रामगंज मंडी जिलों के 12वीं कक्षा के कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले होनहार विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए हवाई यात्रा द्वारा मुंबई ले जाना है। यह अभिनव पहल विद्यार्थियों को मुंबई शहर का भ्रमण कराकर उनके आत्मविश्वास को सशक्त बनाएगी और उन्हें उत्कृष्ट परिणामों के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार की पहल करने वाला जय आबूराज सेवा संस्थान फाउंडेशन देश का पहला गैर सरकारी संगठन बन गया है। राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अनुपमा जोरवाल और संस्थान निदेशक मोहनलाल माली के बीच मंगलवार को इस अनूठी पहल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर स्नेहलता शर्मा और रायपुर स्कूल के शिक्षक राजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। राजस्थान आवासन मंडल ने आमजन के आवासीय सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। 28 मई तक प्रदेश के 6 जिलों और जयपुर, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर और भीलवाड़ा
और बांसवाड़ा में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें निर्मित आवास और फ्लैट्स 50% तक छूट पर उपलब्ध होंगे। राजस्थान आवासन मंडल की आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि इच्छुक नागरिक शिविर स्थल पर पहुंचकर सीधे आवेदन कर सकते हैं और छूट का लाभ उठा सकते हैं। जयपुर में महिला आवासीय योजना के तहत 6 और 7 मई को शिविर लगेगा और जिसमें फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 4,17,500 रुपए रखी गई है। ऐसी ही बाड़मेर के मगरा योजना और कोटा के चोमहेला योजना में जोधपुर की विवेक विहार, कुड़ी और भक्तासनी योजना में आवासों का शिविर के तहत आवंटन किया जाएगा। करते हैं। इसके साथ आवासन मंडल प्रतिबद्ध है अपने इस उद्देश्य के लिए कि वे सभी को आवास की सुविधा प्रदान करना चाहता है। मंडल की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, रेजिडेंशियल स्कीम्स हैं, उसमें अनडिस्पोज्ड जिस तरह से मकान हैं या हमारे कोई प्लॉट्स इत्यादि हैं, उसकी सतत प्रक्रिया अपनाए जाते हुए हम प्रीमियम प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करते हैं। इसके साथ साथ बुधवार नीलामी की प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है। उसमें ई बिड के माध्यम से लोग अपने पसंद का मकान है जो उसमें बिड कर सकते हैं और आसान तरीके से वो अपना एक आवास पाने के को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक प्रयास किया है जिसमें बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग करके और आमजन तक पहुंचने का एक प्रयास ये मंडल द्वारा किया गया है। और ये कैंप्स के माध्यम से बुधवार नीलामी की प्रक्रिया को एक्सटेंड करते हुए कैंप्स के माध्यम से इन उचित दर पर इसमें काफी छूट भी दी गई हैं, जो लगभग 50% तक की छूट है किन्हीं किन्हीं आवासों में। वो उसको आसानी से पा सकते हैं। वहां कैंप में उनको इस तरह से ई बिड सबमिशन के लिए पूरा सहयोग करने के लिए सारी व्यवस्था भी की गई है। इन कैंप्स का उचित प्रचार प्रसार भी मंडल द्वारा सुनिश्चित किया गया है ताकि कोने से कोने तक इस चीज के बारे में मतलब पता चल जाए लोगों को और वो वहां आ सके और सरल तरीके से इसका लाभ उठा सकें। मंडल की इन कैंप्स की जो व्यवस्था है वो आज से लगाकर और आगामी कई दिवस तक विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां हमारे पास उपलब्ध आवास है उनमें की गई है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस जो एफर्ट मंडल द्वारा लिया जा रहा है इसका जहां तक हो सके इसका लाभ प्राप्त करें। तो सरल सुविधा वहां पे उपलब्ध है। कैंप जो लगाए गए हैं वहां पे अधिकारी भी मौजूद है, उनकी टीम भी मौजूद है, तो वो आपको पूरी सुविधा वहां पे उपलब्ध करवा सकती है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि वे आएं और इसका लाभ उठाएं। मंडल शीघ्र ही नई आवासीय योजना भी लेकर आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने सपनों को, लोगों के सपनों को साकार कर सकते। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में हजारों पेड़ों और पक्षियों के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि डोल कबाड़ क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के कारण हजारों पेड़ और लाखों पक्षी उजाड़े जाएंगे। जूली में जो है कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे पर्यावरण प्रेमियों का समर्थन किया। डोटासरा ने बताया कि टोंक रोड स्थित 40 हेक्टेयर क्षेत्र में 2500 पेड़ और 80 प्रजातियों के पक्षी रहते हैं जिन्हें सरकार नष्ट करना चाहती है। जूली ने सरकार से बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की मांग की है जिसमें पर्यावरण और पशु पक्षियों का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि जयपुर में ग्रीन एरिया की कमी है और सरकार को इसे बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित 100 से 1000 करोड़ रुपए के एमओयू की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने निवेश प्रस्तावों की प्रगति, भूमि पूजन और क्रियान्वयन की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की। यह बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली का हिस्सा थी और पंत ने भूमि आवंटन में पारदर्शिता और वास्तविक आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि निवेशकों को शीघ्र समाधान और उपलब्ध कराया जाएगा। रिको की डायरेक्ट लैंड जो है अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत 15 मई से भूमि पूजन और आवंटन शुरू होगा और बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में आयोजित समिट में रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
प्यार